राम राम जी सभी को। तो सुबह सुबह पति देव से करवाई जा रही है मजदूरी, क्योंकि मेरे कमरे की और ड्राइंग रूम की ना लाइट खराब हो गई थी ऊपर की, और मुझे वीडियो शूट करनी होती है ना, फुल लाइट चाहिए होती है। बहुत प्रॉब्लम आ रही थी काफी दिनों से, तो अब ये लाइट लेके आए थे रात को। तो सुबह सुबह मैंने कहा चलो लग जाओ अपने काम पे और लाइट वगैरह लगा दो। अब छोटे मोटे ऐसे इलेक्ट्रिशियन वाले काम जो हमारे देसी मतलब बंदे होते हैं ना घर के, ये कर ही लेते हैं। ये नहीं है कि छोटे छोटे काम के लिए हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे या कुछ है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, और नाश्ते में आज बनाए जा रहे हैं गोभी के परांठे। आज मन्नू का भी मन था गोभी के परांठे खाने का, तो यहाँ पर मन्नू भी खा लेगा। वैसे ना ये कभी गोभी के परांठे इतने ज्यादा शौक से खाता नहीं है, बट कभी कभी इसका मन कर जाता है, और एक बार टेस्ट करने के बाद अच्छे लगे तो फिर बार बार भी बनवा लेता है। तो यहाँ पर अभी हमारा नाश्ता चल रहा है, और मम्मी अभी मंदिर गुरुद्वारे से फ्री होकर अभी चाय बना रहे हैं और चाय पियेंगे। तो मम्मी का ऐसा है, लेट बहुत हो जाते हैं, कई बार 9 सवा 9 बज जाती है मम्मी को। तो मम्मी की अभी चाय चल रही है, और उसके बाद मम्मी और पापा की गॉसिप चल रही है। और पापा ना यहाँ पे ना सब्जी के लिए हमें बहुत बोलते हैं कि सब्जी मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा। इस पे ना मम्मी और पापा की बहस चल रही है। तो मैंने बोला कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोग लड़ाई करते हो बहुत ज्यादा। तो मुंह छुपाने लग गए कि हाँ कोई बात नहीं, तू कर ले, रिकॉर्ड कर ले। यहाँ पे ना इनकी बहुत ज्यादा बहस चलती है, और आप लोग बोलते हो कि ना कि पापा से सब्जी क्यों बनवाते हो। भाई पापा मानते ही नहीं है इसी बात पे, तो हमारे घर में बहुत बड़ा प्रसाद हो जाता है रोज का, कि पापा कहते हैं मैं अपनी पसंद से अपने हाथ से सब्जी बनाऊंगा तभी टेस्टी बनेगी। और उसके बाद पापा को हमने बोला कि प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, मुझे वीडियो शूट करनी है। क्योंकि कल मैंने वीडियो शूट की थी ना, उसमें मेरे हस्बैंड की वॉइस नहीं आई थी, मेरा माइक बंद हो गया था। तो मैंने कहा भाई मुझे ना आज के लिए कोई वीडियो नहीं बनी, तो मुझे सुबह सुबह बस अपना एक शूट दे दो। तो यहाँ पर हम जैसे ही वीडियो शूट करने बैठे, और पापा तो एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं बैठ सकते भाई। इसीलिए मैं ना ज्यादातर क्या करती हूँ कि दोपहर के टाइम पे वीडियो शूट करती हूँ, अगर मुझे करनी होती है ना हस्बैंड के साथ। तो जब घर पर कोई भी ना हो या बिल्कुल साइलेंट माहौल हो, मम्मी तो कमरे में अपना आराम से टीवी देखते हैं कम आवाज में, तो मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। पर पापा को चुप कराना भाई बहुत बड़ी बात है। पापा तो फिर डांटने लग जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए घर होता हूँ, उसमें भी तुम मेरे को चुप करा दो। तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि चलो छोड़ो, अभी नहीं करते हम, और हम फिर दोपहर को शूट कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ किचन में। मम्मी यहाँ पे सब्जी की तैयारी कर रहे हैं। आज बनेंगे करेले, भरवा करेले। और पापा को हमने अभी बाहर निकाल दिया कि आप नहीं बनाओगे सब्जी, आज मम्मी बनाएगी। और पापा हो गए इस बात पे नाराज, और कह रहे हैं कि मैं खाऊंगा ही नहीं। और हमारे घर में ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ रोज चलती रहती है, मतलब खट्टी मीठी नोकझोंक रोज चलती रहती है। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ हरी धनिया की चटनी, क्योंकि बहुत सारी धनिया आई हुई थी, और मेरा मन तो बहुत दिनों से कर रहा था चटनी खाने का। चटनी से पता है क्या होता है ना, डाइजेशन भी अच्छी हो जाती है और भूख बढ़ जाती है, टेस्ट भी आ जाता है। अगर आपकी सब्जी पसंद की नहीं हो तो चटनी है तो बस और ही क्या बात है। सबसे पहले मम्मी की बनाई है, उसके बाद हमारे लिए चटनी बना दी। उसके बाद घर का काम करके हम आ गए अपनी आइस टेस्ट कराने के लिए। मुझे भी आई टेस्ट करानी थी, मन्नू की भी करानी थी। तो हम दोनों आ गए अपना आइस टेस्ट कराने के लिए। वो ज्यादा वीडियो शूट कर नहीं पाई, बहुत ज्यादा रश था वहां पे, बहुत ज्यादा। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत लेना था घर का सामान। वैसे सामान तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं था, सिर्फ एक ही सामान लेना था। लेकिन अब आ गए शॉपिंग स्टोर में, तो भाई एक के बदले तो 10 सामान लिए जाएंगे। और मन्नू को मैंने बोल दिया ना कि तू चूज करने के लिए कि कुछ चूज कर ले, तो भैया ये तो पता नहीं ऐसी ऐसी चीजें चूज करेगा जो मेरी समझ से बाहर ही होती हैं। फाइनली हम लेने तो एक चीज आए थे, और यहाँ पर हमने ले लिया इतना सारा सामान, और कोई कैरी बैग भी नहीं लेके आए। यहाँ पर हमने पूछा ना कैरी बैग, तो कहते हैं 25 रुपए का एक कैरी बैग। बताओ, हम जब धनिया फ्री में ले लेते हैं तो हम कैरी बैग के पैसे क्यों देने लगे। तो मैंने एक्टिवा की डिग्गी में ऐसे ही सामान डाल और चल पड़े घर को। घर आते ही थोड़ा लेट हो गई थी, तो मम्मी खाना बना रहे थे फटाफट, पापा का लंच भेजना था शॉप पे। तो यहाँ पर मम्मी ने खाना बनाया, और मैंने फटाफट लस्सी बना ली, क्योंकि करेलों के साथ ना लस्सी बहुत टेस्टी लगती है। और जैसे ही मौसम भी चेंज हो रहा है ना, तो मन्नू के पापा की डिमांड रहती है लस्सी। वैसे तो हम लोग मिट्टी लस्सी पीना पसंद करते हैं करेलों के साथ, बट अभी मीठी लस्सी नहीं बनाई है। यहाँ पर बनाई है नमकीन लस्सी, और साथ में मेरी है हरी धनिया की चटनी। और मैं पापड़ लाई थी वहां से, और मैं पापड़ भूनना ही भूल गई, ऐसे ही भुलक्कड़ों में। और उसके बाद थोड़ी देर बैठ के हमने किया वीडियो वाला सीन शूट, जो कि कल वाला पेंडिंग था, सुबह भी नहीं हो पाया। फिर मैं थोड़ी देर बैठ के अपना काम कर रही थी, और मन्नू को मैंने बोला पढ़ाई कर ले, और ये भाई सब सो गए। इसको जब मैं पढ़ने के लिए कहती हूँ, एक तो इसका काम होता है सोने का, ये तो इसको नींद आ जाती है या पोटी आ जाती है। पता नहीं ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है इसके साथ। फिर मुझे बोलता है कि मम्मा आधे घंटे बाद उठा देना, और फिर मैं आपके साथ वीडियो भी शूट करा लूंगा और पढ़ाई भी कर लूंगा। फिर जैसे ही 1 घंटा खत्म हुआ तो मैंने इसको उठा दिया। उठते ही हमने एक वीडियो शूट की, उसके बाद इसका आ गया पार्सल, और इसको तो पार्सल की अनबॉक्सिंग की लगी जाती है भाई, जल्दी जल्दी अनबॉक्सिंग करूँ क्या आया है। इसके लिए मंगवाई थी हमने एक 3 टी शर्टें, जो कि इसने खुद पसंद की थी। और इसने पहले अपनी टी शर्ट्स को चेक किया कि हाँ सेम है या नहीं है, पहन के देखा अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। क्योंकि अभी गर्मी आ रही है ना, तो गर्मियों में भाई साहब
सिर्फ टी-शर्ट, निक्करों में ही घूमेंगे क्योंकि इसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। उसके बाद इसने पढ़ाई की, पढ़ाई करने लग गया और फिर ना मैं अपने कपड़े प्रेस करने लगी। और आज ना मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा था। गर्मियाँ जैसे-जैसे शुरू होएँगी ना तो मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, या तो बीपी लो हो जाता है या घबराहट होने लग जाती है। तो मैं जैसे ही कपड़े प्रेस कर रही थी ना, मन्नू मेरे लिए ऑरेंज छील के लेके आया कि मम्मी चलो ऑरेंज खा लो, ऑरेंज से आपको ठीक हो जाएगा। अब काम करने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि भई काम के बिना भी गुज़ारा नहीं होता है ऐसे बैठे-बैठे, और अगर हम बैठ जाते हैं ना खाली कि हमारी तबीयत ख़राब है, तो सोचते-सोचते ना और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं क्योंकि माइंड वही जाता है, हाय मुझे ये हो गया, हाय मुझे वो हो गया, हाय, हाय, हाय करके। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने माइंड को ना काम में लगा के रखूँ ताकि मेरा माइंड बीमारी की तरफ जाए ना। फिर मैंने कपड़े प्रेस किए, कपड़े प्रेस करने के बाद शाम को बनाए हमने स्नैक्स में ये सैंडविच। मन्नू का मन करता कि मम्मा सैंडविच खाना है, तो फटाफट ब्रेड लेके आया और यहाँ पर सैंडविच के जो बैटर है इसमें डले हुए हैं प्याज, टमाटर, गाजर कद्दूकस करके, और उसके अंदर डाली हुई है दही। दही का पानी निकाल लिया है। सबसे पहले पापा के लिए सैंडविच बना दिया, उसके बाद मन्नू ने अपने पापा को दिया। और कल मुझे पता है मैसेज आया हुआ था ना, मैंने आपको बोला कि मेरे घर पे बहुत सारे चूहे हो रखे हैं, तो मुझे किसी ने मैसेज किया कि बाहर मार्केट में चूहे मारने की दवाई आती है, तो वो ले लो भाई। चूहे को हमें मारना नहीं है, पाप नहीं चढ़ाना अपने सिर पे। हम लोग पिंजरे में पकड़ के 4 से 5 बार चूहे को बड़ी दूर तक छोड़ के भी आए हैं, फिर वापस आ जाता है। एक मोटा-सा चूहा है जो घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, बस पूछो मत, इतने परेशान है। लेकिन हमने ऐसा पाप नहीं चढ़ाना कि हम कोई दवाई लगाएँ और वो मर जाए, भाई इतने पापी तो है नहीं अभी। और सैंडविच खिलाने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए, और मैं आप लोगों के साथ ना अपनी सारी वीडियोस कॉमेडी की व्लॉग्स वगैरह शेयर करती हूँ, और इसको शूट करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगती है बहुत एडिटिंग करने में। और पता है आजकल क्या हो रहा है ना कि थोड़ा-सा मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। पता नहीं फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम मतलब वीडियोस को आगे भेज ही नहीं रहा है, प्रमोट ही नहीं कर रहा है। बहुत से लोगों के मेरे को कमेंट आते हैं कि दीदी आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, जबकि मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। तो कोशिश ये करो आप मेरा नाम सर्च करके एक बार वीडियो चेक कर लो ताकि आपको दोबारा से रिकमेंड करने लगे फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, जिससे कि मेरी जो मेहनत है उसको थोड़ा-सा ये हो जाए कि हाँ, आपको दिखने लग जाए, जिससे मुझे लगे कि हाँ, मैं मेहनत कर रही हूँ तो उसका फल भी मुझे मिल रहा है। नहीं तो अगर आप तक वीडियो नहीं पहुँचेगी तो मेरे इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, और इससे पता है क्या, मेरे को भी डिमोटिवेशन हो जाती है। क्योंकि मैं इतने टाइम से मेहनत कर रही हूँ, उस हिसाब से मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे ना, तो बस कभी-कभी ना माइंड सा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ एटलीस्ट उस हिसाब से व्यूज़ तो आने चाहिए। जितने फॉलोवर्स हैं उतने फॉलोवर्स तक तो मेरी वीडियो पहुँच ही जानी चाहिए। क्योंकि फॉलोवर्स मेरे 1.5 लाख हैं फेसबुक पर, और वीडियो पे कॉम व्यूज़ मेरे आते हैं सिर्फ़ 1000, 2000, 5000। तो थोड़ा-सा बुरा लगता है भई कि अगर मेहनत कर रहे हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो बुरा तो लगेगा ही। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। मेरे नाम को सर्च करके आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हो।